हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हाशिर महमूद एआई वाला है और मैं रेहान स्कूल फाउंडेशन का एक स्टूडेंट हूँ और आज मैं अपने डे 37 का टास्क फ्लाई आई मस्ट आफरीन मुश्ताक की जो टेड टॉक है उस पर रिव्यू देने वाला हूँ। तो टेड टॉक पर रिव्यू देने से पहले आफरीन मुश्ताक की एक छोटी सी इंट्रोडक्शन आप सबको बताता हूँ। आफरीन मुश्ताक पाकिस्तान की एक मशहूर तालीमी कारकुन है। वो फुलब्राइट स्कॉलर और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएट है। उन्होंने कराची के एक सादा इलाके से अपना सफ़र शुरू किया और मेहनत के बाल पर दुनिया भर में तालीमी कामयाबी हासिल की। उनकी कहानी बहुत से लोगों के लिए हिम्मत और उम्मीद का ज़रिया है। ये उनकी छोटी सी इंट्रोडक्शन थी और फिर आगे उनकी टेड टॉक के बारे में बोलते हैं। टेड टॉक में वो पहले अपने ऑडियंस को बताती है कि वो भी इनकी तरह ही एक नॉर्मल स्टूडेंट है और उनमें कुछ अलग नहीं, और अपने ऑडियंस को थोड़ा बहुत मोटिवेट करती है। फिर उसके बाद वो अपनी स्टोरी शेयर करती है और वो बताती है कि वो जब 7 साल की थी तो उसने बोला कि वो एयर फोर्स में जाएगी और वो पायलट बनेगी। जब उसकी दादी ने ये बात सुनी, उसकी दादी ने इनकार किया और बोला तुम तो लड़की हो, तुम ये नहीं कर सकती। लेकिन उसने फिर भी ये नहीं बोला कि नहीं, बस मेरी दादी ने बोल दिया तो मैं नहीं कर सकती। उसने मेहनत की और उसने बोला कि मैं करूँगी। फिर वो 9th क्लास में गई और एक इंटर स्कूलर न्यूज़ आर्ट कॉन्टेस्ट हुआ जिसमें वो टॉप 5 में आई और उसकी पिक्चर जो थी वो मतलब जो विनर्स थे उनके पास छप गई और लग गई। तो ये जब हुआ तो उनके फैमिली मेंबर्स और सब लोग बहुत प्राउड थे और वो इससे बहुत खुश हुई। लेकिन फिर आगे जब अगला साल आया 10th क्लास में, वो बहुत परेशान थी क्योंकि वो सोच रही थी कि अभी मैं अपनी दादी को कैसे मनाऊँगी कि मुझे एयर फ़ोर्स में जाने दें। लेकिन फिर एक और रास्ता खुल गया। उसके उनके जो स्कूल के इवेंट मैनेजर थे, उन्होंने उनको बताया कि तमाम स्कूल के ब्रांचेज़ में से आपको सेलेक्ट किया गया है कि आप अब्रॉड जाएँ, आप यूएस जाएँ और आप स्कूल के जो डोनर्स हैं और जो स्कूल के बोर्ड मेंबर्स हैं, आप उनके साथ मीट एंड ग्रीट करें और आप उनसे मिलें और आप स्कूल को रिप्रेज़ेंट करें। उसने जैसे ही ये सुना वो बहुत ज़्यादा खुश हुई और उसने जब घर आके ये सब कुछ बताया, तो अगेन उसकी दादी ने इनकार कर दिया। उसने बोला कि एक लड़की इतनी दूर अब्रॉड यूएस और वो भी अकेले, और उसने बोला नहीं तुम नहीं कर सकती। लेकिन फिर आफरीन मुश्ताक ने हार नहीं मानी और उसने मेहनत की और उसने किसी तरह अपने पेरेंट्स और फैमिली मेंबर्स को मनाया कि वो अपनी दादी को भी मनाएँ कि उसको जाने दे इस इवेंट में। फिर बहुत मतलब मेहनत और उसके बाद उसके दादी ने उसको इजाज़त दे दी। फिर उसने वो इवेंट जो है वो अटेंड किया और उससे उसकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया। जब वो इवेंट से वापस आई तो जो फिर कुछ अरसे बाद जब वो इवेंट में जो लोग थे वो जब इसके पेरेंट्स से मिले तो उन्होंने बोला कि आपकी बेटी बहुत ब्रिलियंट और इंटेलिजेंट है और आप लोग ने इसकी बहुत अच्छी परवरिश की है और उसकी बहुत तारीफ़ की। लेकिन आगे जाके ये चैप्टर भी जो था उसकी ज़िंदगी का ये क्लोज़ हो गया। फिर आगे जो है फिर आगे उसने बताया कि उसने आईबीए जब पहली दफ़ा विज़िट किया तो एक ख़ातून उसके साथ बैठी थी, जिसने उसको सही स्टॉप पे उतरवाया और उसकी हेल्प की। लेकिन जब दूसरी दफ़ा वो अकेले गई, तो उसकी कोई हेल्प के लिए नहीं था, तो वो गलती से एक स्टॉप पहले चली गई और फिर वो मतलब बहुत मुश्किल से किसी तरह आईबीए में पहुँच गई और इससे वो बहुत उदास हुई कि मैं भी एक नॉर्मल इंसान हूँ। मुझे भी मतलब मुझे भी दुःख होता है, मैं भी एक नॉर्मल इंसान हूँ, मेरा भी एक ब्रेकिंग पॉइंट आता है। लेकिन उसने
پھر بھی ہار نہیں مانی، اور پھر جب اس نے آئی بی اے میں ایڈمیشن کے لیے ڈاکیومنٹس وغیرہ سب کچھ دیے، اور اس سے کچھ بیسک کویسچنس پوچھے گئے، تو اس سے ایک کویسچن پوچھا گیا ہے کہ تم کس کے ساتھ آئی ہو؟ جب اس سے یہ کویسچن پوچھا گیا، اس کے ساتھ کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ وہ اکیلی آئی تھی۔ جب اس کو واپس بھیج دیا گیا، وہ اس بات سے بہت ناراض تھی، کیونکہ اس نے بولا میں ایک نارمل اسٹوڈنٹ ہوں، باقی سب کے پیرنٹس جس طرح آئے ہیں، فیملی ممبرز آئے ہیں، میرے فیملی ممبرز میرے ساتھ کیوں نہیں آئے، میں کیوں اکیلے آئی ہوں؟ لیکن پھر بھی اس نے ہار نہیں مانی، اور وہ محنت کرتی رہی، اور اس کا آئی بی اے میں ایڈمیشن ہو گیا۔ اور پھر جب فرسٹ سیمسٹر آیا تو اس کے فرینڈز نہیں تھے، اور مطلب اس کے لیے اسٹڈی کرنا مشکل تھا، جس کی وجہ سے اس کی 2.8 جی پی اے آئی، اور وہ بہت زیادہ ڈیوسٹیٹڈ اور مطلب ڈی موٹیویٹڈ ہو گئی تھی۔ لیکن پھر اس نے ریئلائز کیا کہ ان کو اپنی اسکلز جو ہے وہ ڈائیورسفائی کرنی چاہیے، اور اس کو نیو اسکلز لرن کرنی چاہیے، اور ہر وقت ہر ایئر وہ ٹاپ نہیں کرے گی، ہر ایئر وہ بیسٹ نہیں رہے گی۔ جس طرح پہلے اسکول میں ہوتا تھا، کالج میں ہوتا تھا، ابھی اسی طرح نہیں ہوگا، ابھی چینج ہوگا۔ پھر اس نے محنت کی، اور جب آگے اس کی پھر 3.7 جی پی اے آئی، جس سے وہ بہت زیادہ خوش ہوئی، اور پھر اس نے اپنی بیک اسٹوری ختم کی، اور اس نے بولا کہ زندگی میں خواب دیکھنا بہت ضروری ہے۔ اس نے بولا کہ اگر خواب دیکھو گے اور محنت کرو گے تو کامیابی ضرور آئے گی، اور اس دنیا میں جب تم محنت کرو گے تو اور اپنے گول کو حاصل کرنا چاہو گے، تو تمہاری راستے میں بہت زیادہ رکاوٹیں آئیں گی، لیکن تمہیں ان سب آبسٹیکلس کو پار کر کے اپنے گول کی طرف جانا چاہیے۔ اور جو بھی مطلب آپ کو ڈی موٹیویٹ کرنا چاہیے، یعنی جو بھی آپ کو ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں، آپ کو ان کی نہیں سننی چاہیے، اور آپ کو محنت کرنی چاہیے، اور پازیٹیو رہنا چاہیے، اور ہار نہیں ماننا چاہیے۔ تو آج کی ٹیڈ ٹاک کے لیے یہ تھا ہمارے پاس۔ امید کرتا ہوں آپ سب کو آج آپ نے کچھ نیا سیکھا ہو۔ ملیں گے انشاءاللہ کل، ابھی کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔